का देश है, आस्था जिंदा रहनी चाहिए, धर्म भी जिंदा रहने चाहिए, लेकिन उसके बदले में हम किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी को जोर जबरदस्ती ना करें। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बने, जो माहौल हमको संविधान ने दिया है उसी को लागू करके उसी को ताकत देने का काम हम लोग करें, ऐसा मेरा विचार है। हिंदुस्तान का संविधान एक अनोखा संविधान है, जिसमें सभी वर्गों को ताकत दे करके और उनकी अगुवाई, उनकी सुनवाई करने का प्राविधान हमारे संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों द्वारा रचित यह संविधान भारतवर्ष के लोकतंत्र को मूल रूप से ताकत देता है। उसी संविधान के तहत हमारा देश, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और दूसरी व्यवस्थाएं, उसी संविधान के तहत हमारे तमाम कोर्ट भी हों, माननीय न्यायालय भी हों, सब उसी संविधान के तहत चलते हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान में निहित गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों की हिमायत जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने की है, उसी की तायद करने, उसी को ताकत देने के लिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, जिसके अधिवेशन में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए हमें इस बात की खुशी है कि हम तमाम लोग यहाँ जो मौजूद, हज़ारों लोग मौजूद हैं, वो तमाम संविधान की ताकत को गवाही और ताकत देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मूलभूत सिद्धांतों से इधर उधर अगर कहीं हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था या हमारा प्रशासन कुछ कोशिश करके मूलभूत सिद्धांतों को भूलने की कोशिश करता है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा राष्ट्र हित में, देश हित में और लोक हित में उन तमाम बातों को लेकर हम संविधान की उन मूलभूत बातों को लेकर के सरकारों तक पहुँचाएँ, सुनवाई कराने का काम करें और लाखों का जनमत और करोड़ों लोग जो इन संविधान की नीति धाराओं के समर्थक हैं, उनको इकट्ठा करके उनमें पुनः जागरण करके उस ताकत को पुख्ता रूप से बनाने का काम करें। तो आगे का विज़न उन तमाम बातों को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाना, उन्हें लागू कराना, ये आगे का विज़न है। इसीलिए आज हमारे मंच पर न्यायविद भी हैं, समाज सेवी हैं। ये गैर राजनीतिक मंच है, हालांकि मुझे कुछ बातें ऐसी कहनी पड़ रही हैं कि जो राजनीति में दखल देती हैं, तो भी ये मंच जिसका नाम है NUBCA, नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST और माइनॉरिटी, वो गैर राजनीतिक मंच है। इसलिए हमने तमाम पार्टियों के उन तमाम योद्धाओं को, उन तमाम साथियों का आमंत्रित किया है, जिसमें दक्षिणी भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, कलकत्ता से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, कर्नाटका से भी हैं, यानी देश का कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है जिसमें यहाँ के संगठन में यहाँ पे लोग नहीं मौजूद हैं। उन तमाम साथियों के साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर के हम लोग तय करेंगे कि भविष्य में हम किस तरीके से इस शक्ति का, इस अधिकार का प्रयोग करें, जिस अधिकार के लिए हमारा संविधान हमको कहता है और जो हमारे संविधान ने हमको पढ़ाया है। तो हमारे तमाम वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों की अगुवाई में हम समाज को ताकत देकर बुराइयों, कुरीतियों, उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो किसान की हो, नौजवान की हो। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जैसे कि सरकार ने MSP तो लागू किया है, लेकिन आज भी बहुत सारे अनाजों का MSP किसानों तक नहीं पहुंच पाया। यानी संविदा देने की स्थिति आरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को बेकार कर रही है, पीछे छोड़ रही है। जो मूलभूत सिद्धांत आरक्षण में लागू करने की बात कमज़ोर वर्गों के लिए कहा गया है। मैं विशेषकर ना किसी जाति की बात करता हूँ, ना किसी धर्म की बात करता हूँ, कि हमारे देश का, हिंदुस्तान का पूरा माहौल एक मिला जुला माहौल है। उस माहौल में भाईचारे, भाईबंदी के साथ रहकर एक दूसरे को ताकत देकर हम राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, राष्ट्र को ताकत दे सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आज ये जो कॉल राष्ट्रीय महासंघ, पिछड़ा महासंघ ने की है, उन तमाम लोगों को, जो तमाम लोग हमारे मंच के बाहर भी, डायस से बाहर भी MP, MLA, मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन तमी से हमारी पुरजोर अपील ये रहेगी कि हम अपने संविधान की उन ताकत को, धाराओं को और उन बातों को लेकर के सरकारों तक पहुंचाने का काम करें और मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएं। महज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, बातचीत सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लागू कराने का काम करेंगे। इस बात का संकल्प लेकर, इस बात के परिवर्तन की लड़ाई को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे,
इसमें सभी लोगों का समर्थन उन्होंने सभी प्रदेशों से मांगा है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि देश के करीबन 80% प्रदेशों के लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे उनकी संख्या 4 है, 6 है, 10 है, 20 है। उन तमाम लोगों को लेकर के हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय करेंगे कि हम उन सिद्धांतों को लेकर उन गरीब, पिछड़े, उन बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ उठा सकें और महिलाओं को जो महिला शक्ति बनाने के काम में आने वाली महिलाओं की अपेक्षाएं उसको पूरा कर सकें। कुल मिला के ये संघर्ष, ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और जनतंत्र पर आधारित रहेगा। उसी को लेकर ये मुहिम हमारी जारी है, जिसमें हम तमाम लोग यहाँ शामिल हैं। डीपी साहब, आपके आने से पूर्व हमारे वरिष्ठ हम सबके साथी आदरणीय हनुमंत राव जी अपना संबोधन, श्री वेंकैया जी, वेंकटा जी कृपया आ जाए, डीपी साहब का स्वागत करें। डीपी साहब के स्वागत के लिए स्वागत करें। और अभी दक्षिणी भारत की तरफ से वेंकटैया जी एक माला लेके, भाई पत्रकार बंधुओं से गुजारिश है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें और जो स्वागत कर ले कृपया वो अपने स्थान पे जाके स्थान ग्रहण करें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें, चले जाएं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया से संबंधित लोग रहेंगे। सभी से गुजारिश है कि कृपया ये नहीं यार, चल यार करो, नहीं आप आगे आ जाओ, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण हैं आपके नेशनल यूबीसी के माध्यम से और हमारे वरिष्ठ और बलिष्ठ और रग रग में हमारे बसने वाले श्री डीपी यादव जी के जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। हम सब लोग बधाई देने आए हैं कि हमारी उम्र भी श्री डीपी यादव जी को लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो हम लोगों के बीच रहें और ओबीसी का भला करें। चूँकि हमने देखा है जब ये एनयूबीसी का जब इनके अध्यक्ष जब बनाया जा रहा था सन 2000 में, तो पी शिवशंकर जी थे, उनके घर पे गए थे। फिर उसके माध्यम से हमारे श्री डीपी यादव जी अध्यक्ष बने थे और उस अध्यक्षता में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। और ऐसा नेता आपको इस भारत में नहीं मिलेगा। जो मर्द है, हर तरह से मर्द है, किसी भी तरह से आपको कहीं भी चले जाएं, अगर इनका नाम ले तो नाम लेते ही एक बार जरूर सोचेगा कि भाई किसके आप आदमी हो, तो डीपी यादव के। राजकुमार कुशवाहा किसके आदमी हो, तो डीपी यादव के। तो एक बार जरूर सोचेगा कि भाई इतने बड़े नेता हैं जो गरीबों के, मजलूमों के, जो हर तबके के लोगों को मदद करने वाला, किसी भी तरह से शाम, दोपहर, रात कभी नहीं देखने वाला, किसी भी समय आप इनसे मदद लेने के लिए तत्पर रहें और ये मदद करते हैं। हमने देखा है हर तरह से। दिल्ली में 2001 में जब हमारा कहीं पड़ा था, सब समाज का जिक्र पड़ा था नजफगढ़ में, तो मैंने डीपी यादव जी को फोन किया। मैंने कहा सर यहाँ ओबीसी लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है। इन्होंने फोन किया डीसीपी को और कहा कि अब डीसीपी साहब हमारे ओबीसी लोगों को तंग मत करो, ओबीसी लोगों को तंग करोगे तो छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। उसी समय 1 मिनट में फैसला हो गया। हमारा डीसीपी साहब बुलाए, अब बोले कि ये राजकुमार कुशवाहा कौन है? मैंने कहा मैं हूँ सर। तो फोन आया है, कहाँ चले जाते हो हम? कि मैं अपने नेता के पास गया था, तो वहाँ से पैर भी आया है, जाओ तुम्हारा फैसला हो गया, सबको लेकर जाओ। किसी को बंद नहीं किया, नहीं तो ओबीसी के लोगों को वहाँ बंद कर रहा था बिना मतलब का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमेशा जुड़ के रहें और जहाँ भी रहें सेवा के भाव से रहें और जहाँ भी रहें अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ये भारत में पूरा बड़ा संगठन बनना चाहिए, तभी हमारे डीपी यादव जी का सर ऊंचा होगा और ये जन्मदिन मनाने का ये संकल्प भी पूरा होगा कि हम बड़ा से बड़ा संगठन बनाने में तत्पर हुए और साथ दिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, डीपी यादव जिंदाबाद, डीपी यादव। जन्मदिन है, उसकी मैं शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूँ। यहाँ पर उपस्थित एनयूबीसी संगठन के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित बुद्धिजीवी समाज के चिंतक
आप सबका मैं अपनी तरफ से इस गरिमामय कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक तरफ ओबीसी के नाम पर मुख्यमंत्री तो बना दिए कई, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण आज तक लागू नहीं किया। जो सरकार देश में तो 27% आरक्षण लागू कर रही है, दे रही है, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आती है, वहाँ आज भी 13% आरक्षण होल्ड पे पड़ा हुआ है और ओबीसी के हजार विद्यार्थी आज वेटिंग क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कई सालों से पिछले 18-19 में कमलनाथ सरकार ने जब 27% आरक्षण लागू किया, तो जिस व्यक्ति ने जाके उस कानून पे जाके स्टे लिया, आज उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एडवोकेट जनरल बना के मध्य प्रदेश सरकार की पैरवी करने के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त किया हुआ है। तो ये बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ ताकि आप तमाम शुभचिंतक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इसको भी आपको गंभीरता से लेना है। और ओबीसी के मुद्दों पर पूरे देश में जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेके एक भाईचारा, एक रास्ता तय किया है, एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, उस पर मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग भी जातिगत जनगणना का समर्थन करें। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से ताऊ आदरणीय डीपी यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम। जय हिंद। विधायक जी का धन्यवाद। मैं मुकेश जी से गुजारिश करूंगा कि विधायक जी नजर अब्बास जी, पूर्व अध्यक्ष हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, कृपया वो आए। आज के इस NUBC के नेशनल एग्जीक्यूटिव के सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद, NUBC के अध्यक्ष, गरीबों के, कमज़ोरों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा माननीय डीपी यादव जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित साथियों, देखिए NUBC की स्थापना चौधरी ब्रह्म प्रकाश शेर दिल्ली ने की। जब कोई समाज में कोई क्रांति, इनकलाब आता है, तो उस इनकलाब का जो सेंटर होता है, जो उसके पीछे एक बड़ी ताकत होती है, बड़ी आवाज़ होती है, उसी शख्सियत का नाम चौधरी ब्रह्म प्रकाश था। और वो इनकलाब और क्रांति और ये OBC, बैकवर्ड क्लास, SC, ST माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो पैगाम था, जो मकसद था, वो चौधरी साहब ने अपने लिए नहीं किया था, वो हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए, जनरेशन के लिए किया था। आज के इस दौर में, जैसे अभी मध्य प्रदेश की सुनी, हर स्टेट में अधिकारों का उल्लंघन है, अधिकारों का हनन है। आज जो पिछड़ा था, कमज़ोर है समाज में, जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया, जो SC, ST माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी समस्याएं, वो किसी स्टेट में रहते हों, समस्याएं उनकी एक जैसी हैं। जब एक जैसी समस्याएं हैं, तो हमको मिलकर हाथ में हाथ डालकर इन समस्याओं के समाधान के लिए उन ताकतों से टकराना पड़ेगा कि जो हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। चाहे वो सरकार हो या सरकार से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति या पार्टी हो। अगर वो OBC, नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लासेज में जितने भी समुदाय आते हैं,
अगर उनके हित में हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, हमारी आवाज नहीं सुन रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने की तरफ निगाह नहीं कर रहा है, हमें उसके खिलाफ मैदान में आना पड़ेगा। हमें चमचागिरी के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पे बैठा हो या कोई किसी कुर्सी पर बैठा हो। मैं इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ, इन आशाओं के साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से डीपी यादव साहब के साथ रही है, वहाँ के छात्र नेता इनके साथ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इनके साथ गुजरा है। हम जानते हैं कि इन्होंने बग़ैर किसी लोभ लालच के, बग़ैर किसी लोभ के या किसी ऐसी चीज़ की वजह से या दबाव के लोगों के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, किसी को वापस नहीं लौटाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस संस्था की स्थापना चौधरी साहब ने की थी, लेकिन इस चिराग को सूरज बनाने का काम माननीय डीपी यादव करेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हालात को समझिए, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं। जो साजिशें बैठकर राजनीति घरानों में हो रही हैं, ओबीसी और बीसी के खिलाफ, एससी एसटी के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उसको आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको इस बात का लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि इन साजिश करने वालों को समय पर कैसे सबक सिखाना है और सत्ता से बाहर करके बाहर का रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो मंच के साइड में खड़े हुए लोग हैं जी, श्री डीपी यादव जी, हनुमंत राव जी, त्रिभुवन सिंह जी, बुद्धसेन पटेल जी, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट जन, उपस्थित सज्जनों और देवियों, अभी हमारे पूर्व वक्ता उस्ताद सतना के विधायक थे, उन्होंने 27% का नाम लिया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 27% कैसे बना। मुझे इस बात का कहने में गर्व है कि हमारे पिताजी 2.5 साल ही लोकसभा में थे, 6ठी लोकसभा में, और उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके मंडल कमीशन बनवा दिया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी वो सम्मिलित थे। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इत्तेफाक से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको लागू किया। और इतना ही नहीं, जब यूपी में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब अपने विभाग में डॉक्टर लोहिया का 60% का रिजर्वेशन दाखिल का जीओ जारी कर दिया था, स्वर्गीय रूपनाथ सिंह यादव। तो जब भी मौका मिला, हमने भी मंडल जी को लिखित रूप से कुछ सजेशन दिया था, और उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड भी किया और लिखा कि हमारे सुझावों को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित कर दिया है। तो हमें जब भी मौका मिलता है, जिसको भी, संविधान में बाबा साहब ने तो जरूर आरक्षण की व्यवस्था कर दी पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, लेकिन उसको ज़मीन पर लाने का काम स्वर्गीय रूपनाथ सिंह यादव ने किया, मंडल कमीशन बनवा करके। तो आजकल एक बहुत बड़ी बात हो रही है जगह जगह अहिर रेजिमेंट बनाने का। जब आपको मौका मिला था, डिफेंस मंत्रालय आपके हाथ में था, तो उसका मौका, उसका लाभ नहीं उठाया गया। तो मेरी कामना है कि आप डीपी यादव साहब को रक्षा मंत्री बनवा दीजिए, आपका अहिर रेजिमेंट बन जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बड़े यहाँ हमसे ज़्यादा काबिल लोग, राजनीतिज्ञ लोग बैठे हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाए। और मैं एक बार डीपी यादव साहब को उनके जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ वो सतायु होंगे और समाज का काम करते रहेंगे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी से गुजारिश है कि कृपया वो सखाराम जज साहब का स्वागत करेंगे। मोमेंट